राधे राधे दर्शकों। दोस्तों, इस कहानी को सुनने से पहले ही मैं आप लोगों को बोले दे रही हूँ, यदि इस कहानी को आप सुन लेते हैं तो सारी ज़िंदगी भूल नहीं पाएंगे। आप लोगों ने सुना ही होगा कि बुढ़ापा भी बचपन का दूसरा रूप होता है। बूढ़ी काकी में जिह्वा स्वाद के अलावा कोई दूसरी चेष्टा भी शेष ना बची थी। वह अपना दुख जताने के लिए रोने के सिवा कोई उसके पास दूसरा सहारा नहीं था। समस्त इंद्रियां, नेत्र, हाथ पैर जवाब दे चुके थे, जमीन पर पड़ी रहती थी। लेकिन यदि उसे समय पर भोजन ना मिलता, बाजार से कोई आई हुई चीज़ उसे ना मिलती, तब वह रोना शुरू कर देती थी। उसका रोना सिसकना साधारण ना था, वो गला फाड़ फाड़ कर रोया करती थी। उनके पति देव को स्वर्ग सिधारे बहुत समय हो चुका था। बेटा जवान होकर चल बसे थे। अब एक भतीजे के सिवाय और कोई ना था। उसी भतीजे के नाम उन्होंने अपनी सारी संपत्ति लिख दी थी। भतीजे ने संपत्ति लिखवाते समय खूब लंबी चौड़े वादे किए थे, लेकिन वो सब दिखावे के लिए ही थे। उन्हें तो समय से भोजन भी नहीं मिल पाता था। इसमें उनके भतीजे बुद्धिराम का अपराध था या उनकी अर्धांगिनी रूपा का, यह निर्णय करना सहज नहीं था। बुद्धिराम स्वभाव के सहज थे, किंतु उसी समय जब तक उनको कोष पर आँच न आए। रूपा स्वभाव से तीव्र थी, पर ईश्वर से डरती थी, इसीलिए काकी को उनकी तीव्रता उतनी नहीं खलती थी जितना कि बुद्धिराम का दिखावा। रात का समय था। बुद्धिराम के द्वार पर शहनाई बज रही थी। आज बुद्धिराम के बड़े बेटे सुखाराम का तिलक आया है। यह उसी का उत्सव है। घर के भीतर स्त्रियां गा रही थी और रूपा मेहमानों के लिए भोजन के प्रबंध में व्यस्त थी। भट्टियों पर कड़ाह चढ़े थे। एक में पूड़ियाँ कचौड़ियाँ निकल रही थी, दूसरे में अन्य पकवान बनते थे। एक बड़े हांडे में मसालेदार तरकारी पक रही थी। घी और मसाले की क्षुधावर्धक सुगंध चारों ओर फैली हुई थी। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में शोकमय विचार में भली भांत बैठी हुई थी। यह स्वाद मिश्रित सुगंध उन्हें बेचैन कर रही थी। मन ही मन में विचार कर रही थी कि संभवतः मुझे पूड़ियाँ ना मिलेगी। इतनी देर हो गई, कोई भोजन लेकर आया नहीं। मालूम होता है सब भोजन कर चुके होंगे, मेरे लिए कुछ ना बचा हो। यह सोचकर उन्हें रोना आया, परंतु असगुन के भय से वह रो ना सकी। आहा, कैसी सुगंध है! अब मुझे कौन पूछता है, जब रोटियों के ही लाले पड़ते हैं। ऐसे भाग्य कहाँ कि पेट भर पूड़ियाँ मिले। यह विचार कर उन्हें रोना आया। कलेजे में हुक सी उठने लगी, परंतु रूपा के भय से उन्होंने फिर मौन धारण कर लिया। बूढ़ी काकी देर तक इन्हीं दुखदायक विचारों में डूबी रही। घी और मसालों की सुगंध रह रहकर मन को आपे से बाहर किए देती थी। मुंह में पानी भर भर आता था। पूड़ियों का स्वाद स्मरण करके हृदय में गुदगुदी सी होने लगती थी। किसे पुकारूं, आज लाडली बेटी भी नहीं आई। दोनों छोकरे सदा दिख दिया करते थे, आज उनका भी कहीं पता नहीं। कुछ मालूम हो कि क्या क्या बन रहा है। बूढ़ी काकी की कल्पना में पूड़ियों की तस्वीर नाचने लगी। खूब लाल लाल फूली फूली नरम नरम होंगी। रूपा ने भली भांत मोयन दिया होगा। कचौरियों में अजवाइन और इलायची की महक आ रही होगी। आज पूरी मिलती तो जरा हाथ में लेकर देखती। क्यों न चलकर कड़ाह के सामने ही बैठूं। पूड़ियाँ छन छन कर तैरती होंगी। कड़ाह से गरम गरम निकल कर थाल में रखी जाती होंगी। फूल हम घर में भी सूंघ सकते हैं, परंतु वाटिका में कुछ और बात होती है। इस प्रकार निर्णय करके बूढ़ी काकी उकड़ू बैठकर हाथों के बल सरकती हुई बड़ी कठिनाई से चौखट से उतरी और धीरे धीरे रेंगती हुई कड़ाही के पास जा बैठी। यहाँ आने पर उन्हें उतना ही धैर्य हुआ जितना भूखे कुत्ते को खाने वाले के सम्मुख बैठने में होता है। रूपा उस समय कार्य में व्यस्त थी। कभी इस कोठे में जाती, कभी उस कोठे में, कभी कड़ाह के पास आती, कभी भंडार में जाती। किसी ने बाहर से आकर कहा, महाराज ठंडाई मांग रहे हैं। ठंडाई देने लगी। इतने में फिर किसी ने आकर कहा, भाट आया है, उसे कुछ दे दो। भाट के लिए सीधा निकाल रही थी। एक तीसरे आदमी ने आकर पूछा, अभी भोजन तैयार होने में कितना विलंब है, जरा ढोल मजीरा उतार दो। बेचारी अकेली स्त्री दौड़ते दौड़ते
व्याकुल हो रही थी, झुझलाती थी, कुढ़ती थी, परंतु क्रोध प्रकट का अवसर ना पाती थी। भय होता कहीं पड़ोसिनियों ने यह कहने लगी कि इतने में ही उबल पड़ी। प्यास स्वयं उसका कंठ सूख रहा था, गर्मी के मारे फूंकी जाती थी, परंतु इतना समय भी नहीं था कि जरा पानी पी ले या कि पंखा लेकर हवा कर ले। यह भी लग रहा था कि जरा आँख हटी और चीज़ों की लूट मची। इस अवस्था में उसने बूढ़ी काकी को कड़ाह के पास बैठी देखा तो जल गई। क्रोध रुक न सका। इसका भी ध्यान ना रहा कि पड़ोसी ने बैठी हुई हैं। मन में क्या कहेंगी, पुरुषों में लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे। जिस प्रकार मेढक केचियों पर झपटता है, उसी प्रकार वह बूढ़ी काकी पर झपटी और उन्हें दोनों हाथों से झटक कर बोली, ऐसे पेट में आग लगे। पेट है या भाड़, कोठरी में बैठते हुए क्या दम घुटता था। अभी मेहमानों ने खाना नहीं खाया, भगवान को भी भोग नहीं लगा, तब तक धैर्य नहीं हो सका। अगर छाती पर सवार हो गई, जल जाए ऐसी जीभ। दिन भर खाती न होती तो जाने किसकी हांडी में मुंह डालती। गांव देखेगा तो क्या कहेगा कि बुढ़िया पेट भर खाने को नहीं पाती। तभी तो इस तरह मुंह बाएं फिरती है। डायन ना मरेगी ना माजा छोड़े, नाम बेचने पर लगी है, नाक कटवा कर दम लेगी। इतना ठूसती है, ना जाने कहाँ भस्म हो जाता है। लो, भला चाहती हो तो जलकर कोठरी में बैठो, घर के लोग खाने लगेंगे तब तुम्हें भी मिलेगा। तुम कोई देवी नहीं हो, चाहे किसी के मुंह में पानी जाए ना जाए, परंतु तुम्हारी पूजा पहले ही होनी चाहिए। बूढ़ी काकी ने ना सिर उठाया, ना रोई, ना बोली, चुपचाप रेंगती हुई अपनी कोठरी में चली गई। आवाज ऐसा कठोर था कि हृदय और मस्तिष्क की संपूर्ण शक्तियाँ, संपूर्ण विचार और संपूर्ण भारी उसी की ओर आकर्षित हो गए थे। नदी में जब जाकर कगाह पर कोई बृहद खंड कटकर गिरता है तो आसपास का जन समूह चारों ओर से उसी स्थान को पूरा करने के लिए दौड़ता है। भोजन तैयार हो गया, आंगन में पत्तलें पड़ गई, मेहमान खाने लगे। स्त्रियों ने जेवनार गीत गाना आरंभ कर दिया। मेहमानों के नाई और सेवकगण भी उसी मंडल के साथ किंतु कुछ दूर हटकर भोजन करने बैठे थे, परंतु सभ्यता अनुसार जब तक सब के सब ना खा चुके कोई नहीं उठ सकता था। दो एक मेहमान जो कुछ पढ़े लिखे थे, सेवकों के दीर्घ आहार पर झुंझला रहे थे। वे इस बंधन को व्यर्थ और वे सिर पैर की बात समझते थे। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में जाकर पश्चाताप कर रही थी कि मैं कहाँ से वहाँ आ गई। उन्हें रूपा पर क्रोध नहीं था, अपनी जल्दबाजी पर दुख था। सच ही तो वह है, जब तक मेहमान लोग भोजन ना कर चुकेंगे, घर वाले कैसे खाएंगे। मुझसे इतनी देर भी ना रहा गया, सबके सामने पानी उतर गया ना। अब जब तक कोई बुलाने नहीं आएगा नहीं जाऊंगी। मन ही मन वह विचार कर बुलाने की प्रतीक्षा करने लगी, परंतु घी की रुचिकर सुबास बड़ी देर प्रतीक हो रही थी। उन्हें एक एक पल एक एक युग के समान होता था। अब पत्तल बिछ गई होगी, मेहमान आ गए होंगे, हाथ पैर धो रहे होंगे, नाई पानी दे रहा होगा, मालूम होता है लोग खाने बैठ गए, जेवनार गाया जा रहा है। यह विचार कर वह मन को बहलाने लगी और लेट गई। धीरे धीरे गीत गुनगुनाने लगी। उन्हें मालूम हुआ कि मुझे गाते देर हो गई। क्या इतनी देर तक भोजन नहीं कर लिए होंगे? किसी की आवाज़ नहीं सुनाई देती। अवश्य ही लोग खा पीकर चले गए होंगे। मुझे कोई बुलाने नहीं आया। रूपा चिढ़ गई होगी, क्या जाने बुलावे आएगी कि नहीं। सोचते हैं कि आप मैं ही चली जाऊं, वह कोई मेहमान थोड़ी न हूँ जो मुझे कोई बुलाने आएगा। बूढ़ी काकी चलने को तैयार हुई, यह विश्वास की 1 मिनट में पूरियाँ और मसालेदार तरकारियाँ सामने आएंगी। उनकी स्वादेंद्रियों को गुदगुदाने लगी। उन्होंने मन ही मन में तरह तरह के मसूबे बांधे हुए थे। तरकारी से पूरियाँ खाऊंगी, फिर दही और शक्कर के साथ कचौड़ियाँ रायते खाऊंगी। यही नहीं, लोग कहेंगे कि इन्हें विचार नहीं। कहाँ करे, इतने दिन के बाद पूरियाँ मिल रही हैं तो मैं मुंह झूठा करके थोड़े ना उठ जाऊंगी।
वह उकड़ू बैठकर हाथों के बल सरकते हुए आंगन में आई, परंतु हाय दुर्भाग्य, अभिलाषा ने अपने पुराने स्वभाव के अनुसार समय की मिथ्या कल्पना की थी। मेहमान मंडली अभी बैठी हुई थी। कोई खाकर उंगलियां चाटता था, कोई तिरछे नेत्र से देखता था कि और अभी खा रहे हैं या नहीं। कोई इस चिंता में था कि पत्तल पर पूड़ियाँ छूट रही है, किसी तरह से इन्हें भीतर रख लेता। कोई दही खाकर जीभ चाटता था, परंतु दूसरा दोना मांगने में संकोच करता था कि इतने में बूढ़ी काकी रेंगती हुई उनके बीच में आ पहुंची। कई आदमी चौंक कर उठ खड़े हुए, पुकारने लगे, अरे यह बुढ़िया कौन है? यहाँ से कहाँ से आ गई? देखो किसको छू ना ले। पंडित बुद्धिराम काकी को देखते ही क्रोध से तिलमिलाए। पूड़ियों का थाल लिए खड़े थे। थाल को जमीन पर पटक दिया और जिस प्रकार निर्दय महाजन को किसी बेईमानी और भगोड़े कर्जदार को देखते ही झपट पड़ता है, उसका टेटुआ पकड़ लेता है, उसी तरह लपक कर उन्होंने काकी के दोनों हाथ पकड़ लिए और घसीटते हुए लाकर उन्हें अंधेर कोठरी में धम से पटक दिया। आशा रूपी वाटिका लू के एक झोंके से नष्ट विनष्ट हो गई। मेहमानों ने भोजन किया, घर वालों ने भोजन किया, वाजे गाजे धोबी चमार भी भोजन कर चुके, परंतु बूढ़ी काकी को किसी ने ना पूछा। बुद्धिराम और रूपा दोनों ही बूढ़ी काकी को उनकी निर्लज्जता के लिए दंड देने का निश्चय कर चुके थे। उनके बुढ़ापे पर, दीनता पर, हत ज्ञान पर किसी को करुणा ना आती थी। अकेले लाडली उनके लिए कुढ़ रही थी। लाडली को काकी से अत्यंत प्रेम था। बेचारी भोली लड़की, बाल विनोद और चंचलता की उसमें गंध तक ना थी। दोनों बार जब उसके माता पिता ने काकी को निर्दयता से घसीटा था तो लाडली का हृदय ऐंठ कर रह गया। वह झुंझला कर रह गई थी। यह लोग काकी को क्यों बहुत सी पूड़ियाँ नहीं दे देते? क्या मेहमान सब खा लेंगे? और यदि काकी ने मेहमानों से पहले खा लिया तो क्या बिगड़ जाएगा? वह काकी के पास जाकर उन्हें धैर्य देना चाहती थी, परंतु माता पिता के भय से ना जाती थी। उसने अपने हिस्से की पूड़ियाँ बिल्कुल ना खाई, अपने गुड़िया की पिटारी में बंद कर कर रख ली। उन पूड़ियों को काकी के पास ले जाना चाहती थी। उसका हृदय अधीर हो रहा था। बूढ़ी काकी मेरी बात सुनते ही उठकर बैठेगी, पूड़ियाँ देखकर प्रसन्न होगी, मुझे खूब प्यार करेगी। रात को 11 बज चुके थे। रूपा आंगन में पड़ी सो रही थी। लाडली की आंखों में नींद ना थी। काकी को पूड़ियाँ खिलाने की खुशी उसे सोने ना देती थी। उसने गुड़िया की पिटारी सामने ही रखी थी। जब विश्वास हो गया कि अम्मा सो रही है तो वह चुपके से उठी और विचारने लगी, कैसे चलूं? चारों ओर अंधेरा था, केवल चूल्हे में आग चमक रही थी। चूल्हे के पास एक कुत्ता लेटा हुआ था। लाडली की दृष्टि द्वार के सामने नीम की ओर गई। उसे मालूम हुआ कि उस पर हनुमान जी बैठे हुए हैं। उनकी पूंछ, उनकी गदा वह स्पष्ट दिखलाई दे रही है। मारे भय के उसने आंख बंद कर ली। इतने में कुत्ता उठा। लाडली को ढाढ़स हुआ। कई सोए हुए मनुष्यों के बदले वह एक जागता हुआ कुत्ता उसके लिए अधिक धैर्य का कारण हुआ। उसने पिटारी उठाई, बूढ़ी काकी की कोठरी की ओर चली। बूढ़ी काकी को केवल इतना समर्थ था, किसी ने उसे हाथ पकड़कर घसीटा। फिर ऐसा मालूम हुआ कि जैसे कोई पहाड़ पर उड़ाए लिए जाता है। उनके पैर बार बार पत्थरों से टकराते, तब किसी ने उन्हें पहाड़ पर से पटका। वे मूर्छित हो गई। जब वे सचेत हुई तो किसी की जरा सी आहट भी ना मिलती थी। समझी कि सब लोग खा पीकर सो गए, अब उनके साथ मेरी तकदीर भी सो गई। रात कैसे कटेगी? हे राम, क्या खाऊं? पेट में अग्नि धधक रही है। हाँ, किसी ने मेरी सुध ना ली। क्या मेरा ही पेट काटने से धन जुड़ जाएगा? इन लोगों को इतनी भी दया नहीं आती कि ना जाने बुढ़िया कब मर जाए, उसका जी क्यों दुखावे। मैं पेट की रोटियां ही खाती हूँ और क्या कुछ। इस पर यह हाल है। मैं अंधी अपाहिज ठहरी ना, कुछ सुनूं ना कुछ बूझूं। यदि आंगन में चली गई तो क्या बुद्धिराम से इतना कहते ना बनता था, काकी अभी लोग खाना खा रहे हैं, फिर आना। मुझे घसीटा पटका,
उन्हीं पूरियों के लिए रूपा ने सबके सामने गालियां दी। उन्हीं पूरी के लिए इतनी दुर्गति करने पर भी उनका पत्थर का कलेजा ना पसीजा। सबको खिलाया, मेरी बात तक ना पूछी, जब तक ही ना दी, अब क्या देंगे। यह विचार कर काकी निराशा में संतोष के साथ लेट गई। ग्लानि से गला भर भर आता था, परंतु मेहमानों के भय से रोती ना थी। सहसा उनके कानों में आवाज़ आई, काकी उठो, मैं पूड़ियाँ लाई हूँ। काकी ने लाडली की बोली पहचान ली, चटपट उठ बैठी, दोनों हाथों से लाडली को टटोला और उसे गोद में बिठा लिया। लाडली ने पूड़ियाँ निकाल कर दी। काकी ने पूछा, क्या तुम्हारी अम्मा ने दी है? लाडली ने कहा, नहीं, यह मेरे हिस्से की है। काकी पूड़ियों पर टूट पड़ी। 5 मिनट में पिटारी खाली हो गई। लाडली ने कहा, काकी पेट भर गया? थोड़ी जैसी सी वर्षा ठंडक के स्थान पर और गर्मी भी पैदा कर देती है, उसी भांति इन थोड़ी सी पूड़ियों ने काकी की क्षुधा और इच्छा को और उत्तेजित कर दिया था। बोली, नहीं बेटी, जाकर अम्मा से और मांग लाओ। लाडली ने कहा, अम्मा सोती है, जगाऊंगी तो मारेगी। काकी ने पिटारी को फिर टटोला, उसमें कुछ खुरचन गिरे थे, उन्हें निकाल कर वे खा गई। बार बार होंठ चाटती थी, चटकारे भरती थी। हृदय महसूस रहा था कि और पूड़ियाँ कैसे खाऊं। संतोष का बांध जब टूट जाता है तब इच्छा का बहाव अपरिमित हो जाता है। मतवालों को मद का स्मरण करना उन्हें मदांध बनाता है। काकी का अधीर मन इच्छाओं के प्रबल प्रवाहों में बह गया। उचित और अनुचित का विचार जाता रहा। वे कुछ देर तक इस इच्छा को रोकती रही। सहसा लाडली से बोली, मेरा हाथ पकड़कर वहाँ ले चलो जहाँ मेहमानों ने बैठकर भोजन किया है। लाडली उनका मतलब समझ ना पाई। उसने काकी का हाथ पकड़ा और ले जाकर जूठे पत्तलों के पास बिठा दिया। दीन, क्षुधातुर, हत ज्ञान बुढ़िया पत्तलों से पूड़ियों के टुकड़े चुन चुन कर खाने लगी। ओह, दही कितना स्वादिष्ट था, कचौड़ियाँ कितनी सलोनी खस्ता, कितने सुकोमल। काकी बुद्धिहीन होते हुए भी इतना जानती थी कि मैं यह काम कर रही हूँ जो मुझे कदापि नहीं करना चाहिए। मैं दूसरों के झूठी पत्तल चाट रही हूँ, परंतु बुढ़ापा तृष्णा रोग का अंतिम समय है, जब संपूर्ण इच्छाएं एक ही केंद्र पर आ लगती है। बूढ़ी काकी में यह केंद्र उनकी स्वेंद्रियां थी। ठीक उसी समय रूपा की आंखें खुली। उसे मालूम हुआ कि लाडली मेरे पास नहीं है। वह चौकी चारपाई के इधर उधर ताकने लगी, कहीं नीचे तो नहीं गिर गई। उसे वहां ना पाकर वह उठ बैठी तो क्या देखती है कि लाडली जूठे पत्तलों के पास चुपचाप खड़ी है और बूढ़ी काकी पत्तलों पर से पूड़ियों के टुकड़े उठा उठा कर खा रही थी। रूपा का हृदय सन्न हो गया। किसी गाय की गर्दन पर छुरी चलाते देख जो अवस्था होती है वही उस समय हुई। एक ब्राह्मणी दूसरों की जूठी पत्तल टटोले, इसमें अधिक शोकमय दृश्य असंभव था। पूड़ियों के कुछ ग्रासों के लिए उसकी चचेरी सास ऐसा निष्क्रिय कर्म कर रही है, यह वह दृश्य था जिसे देखकर देखने वालों के हृदय कांप उठते थे। ऐसा प्रतीत होता है मानो जमीन रुक गई, आसमान चक्कर खा रहा है, संसार पर कोई नई विपत्ति आने वाली है। रूपा को क्रोध न आया। शोक के सामने क्रोध कहाँ, करुणा और भय से उसकी आंखें भर आई। इस अधर्म के पाप का भागी कौन है? उसने सच्चे हृदय से गगन मंडल की ओर हाथ उठाकर कहा, हे परमात्मा, मेरे बच्चों पर दया करो, इस अधर्म का दंड मुझे दो, नहीं तो मेरा सत्यानाश हो जाएगा। रूपा को अपनी स्वार्थपरता और अन्याय पर इस प्रकार प्रत्यक्ष रूप में कभी न देख पड़े थे। वह सोचने लगी, हाय कितनी निर्दयी हूँ, जिसकी संपत्ति से मुझे 200 रुपया वार्षिक आय हो रही है, उसकी यह दुर्गति और मेरे कारण ही। हे दयावान, हे भगवान, मुझसे बड़ी भारी चूक हो गई है, मुझे क्षमा करो। आज मेरे बेटे का तिलक था, सैकड़ों मनुष्यों ने भोजन पाया,
मैं उनके इशारों की दासी बनी रही। अपने नाम के लिए सैकड़ों रुपए खर्च कर दिए थे, परंतु जिसकी बदौलत हजारों रुपए खाए, उसे इस उत्सव में भी भरपेट भोजन ना दी सकी। केवल इसी कारण तो वृद्धा असहाय है। रूपा ने दिया जलाया, अपने भंडार का द्वार खोला और एक थाली में संपूर्ण भोजन सामग्रियां सजाकर बूढ़ी काकी की ओर चली। आधी रात जा चुकी थी। आकाश पर तारों के थाल सजे हुए थे। उन पर बैठे हुए देवगण स्वर्गीय पदार्थ सजा रहे थे, परंतु उसमें किसी को वह परमा आनंद प्राप्त ना हो सकता था जो बूढ़ी काकी को अपने सम्मुख थाल देखकर प्राप्त हुआ। रूपा ने कंठ रुआसे स्वर में कहा, काकी उठो, भोजन कर लो। मुझसे आज बहुत बड़ी भूल हो गई है, उसका बुरा न मानना। परमात्मा से प्रार्थना कर दो कि वह मेरा अपराध क्षमा कर दे। भोले भाले बच्चों की भांति जो मिठाइयाँ पाकर मार और तिरस्कार सब भूल जाता है, बूढ़ी काकी वैसे ही सब भूल कर बैठी हुई खा रही थी। उनके एक एक रोए से सच्ची सदी इच्छाएं निकल रही थी और रूपा बैठी स्वर्गीय दृश्य का आनंद लेने में मग्न थी। तो दोस्तों, ये रही बूढ़ी काकी की कहानी। आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये कहानी ज़रूर पसंद आएगी। यदि कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ कहानी को एक लाइक ज़रूर करना। मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए मिलते हैं एक ऐसी ही नई कहानी के साथ। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।